नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के एक बेहद महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाटक की, जिसका नाम है अंधेर नगरी, जो लिखा गया था सन 1881 में हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ये नाटक हम विशेष रूप से UGC नेट के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो भारतेंदु जी के जीवन परिचय के बारे में हम इससे पूर्व के एक वीडियो में विस्तार से जान चुके हैं। तो आज बात करेंगे सीधे अंधेर नगरी नाटक पर। मित्रों, अंधेर नगरी एक प्रहसन है, यानी एक व्यंग प्रधान हास्य नाटक। इसमें कुल 6 दृश्य हैं। पहला है बाह्य प्रांत, दूसरा बाजार, तीसरा दृश्य जंगल, चौथा दृश्य राज्यसभा, पांचवा दृश्य अरण्य और छठा दृश्य है शमशान का। इस नाटक की भूमिका को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने समर्पण नाम दिया है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, इसमें कुल 6 अंक हैं, 6 अंक के दृश्य हैं। 1881 में इसकी रचना हुई और एक दिन में ही भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने इसकी रचना की। नाटक शुरू होने से पहले भारतेंदु जी ने एक समर्पण या डेडिकेशन दिया है, मतलब भूमिका के रूप में, जिसमें कुछ दोहे और एक संस्कृत श्लोक है। इन दोहों में भारतेंदु जी कहते हैं कि सच्चा मान सम्मान उसी को मिलता है जो केवल पद पाने से नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई करने से पाया जाता है। जो लोग स्वार्थी और धूर्त होते हैं, हंस जैसे दिखते हुए भी कौवे जैसा आचरण करते हैं, वे भले ही थोड़े समय के लिए सफल दिख जाएं, पर अंततः धर्म की ही जय होती है। आखिरी दोहे में भारतेंदु जी अपने भारत देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सच्चाई का मार्ग अपनाओ, कपट छोड़ो और राष्ट्र की उन्नति में लगे रहो। यह समर्पण असल में पूरे नाटक का सार संदेश है, क्योंकि आगे चलकर पूरा नाटक इसी बात को कहानी के माध्यम से दिखाता है कि जहाँ सच्चाई, विवेक और न्याय नहीं होता, वह राज्य प्रायः नष्ट हो जाया करते हैं। संस्कृत श्लोक जो आगे मिलेगा आपको, उसमें भी यही भाव है। जहाँ चंदन और आम के पेड़ काटे जाएं पर कटीली झाड़ी बचाई जाए, जहाँ हंस मयूर मारे जाएं पर कौवों को खेलने दिया जाए, ऐसे विवेकहीन देश को प्रणाम है। ये व्यंग्यात्मक रूप है उनका, यानी आरंभ से ही भारतेंदु जी व्यंग का सहारा ले रहे हैं। हम टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं एक बार, जिससे आपको ये ज्ञात रहे कि हाँ, ये किस नाटक का अंश है। पढ़ते हैं। मान योग नहीं होत को कोरो पद पाए, मान योग नहीं नरते जे केवल परहित जाए, जे स्वार्थ धूर्त हंस से काक चरित्रत, ते औरन हति बंची प्रभु नित हो ही समुन्नत। यद्यपि लोक की रीत यही पे अंध धर्म जय, जो नाही है लोक दपि लच्छियन अति जम्भ है। नर शरीर में रत्न वही, जो परम सुख साथी, खात पियत अरु स्वसत स्वान मंदुक भाथी। तासो अब लव करो सो पै अब जागिए, गौ श्रुति भारत देश समुन्नति में नित लागिए। साच नाम निज करिए, कपट तजि अंत बनाई, निप तारक हरिपद भंजी साच बढ़ाई पाई। आगे है, ये श्लोक है। छेद चंदन चंपक वने रक्षा करीर द्रुमे, हिंसा हंस मयूर को किलकुले, काके शुलिलारति मांगतेन खरक्रह समुतलाह, कर्पूर कार्पसयो ऐसा यत्र विचारणा, गुड़िगड़े देशाय तस्मै नमः। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे कि बस इतना ध्यान रहे कि ये श्लोक जो है ये इसी नाटक का अंश है, बस इससे अधिक इस श्लोक से कुछ भी नहीं आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला दृश्य है बाह्य प्रांत, और नाटक का शुरुआत यहीं से है। नगर के बाहर का इलाका है। इस दृश्य में हमें 3 पात्र मिलते हैं। महंत जी, इनके 2 चेले नारायण दास और गोवर्धन दास। ये तीनों राम भजो गाते हुए नगर की ओर आते हैं। महंत जी को नगर बहुत सुंदर दिखता है और वे सोचते हैं यहाँ भिक्षा मांग कर ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। और वो किस प्रकार क्या गाते हैं, वो है कि राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तरी गई। गणिका मतलब वैश्या। राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीध गति पाई। गीध मतलब गिद्ध।
राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई। और राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कवि कुलराई। राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। आगे बढ़ते हैं। पहले दृश्य में गीत खत्म होने के बाद महंत कहते हैं कि बच्चा नारायण दास, क्योंकि उनके दो शिष्य उनके साथ हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास, तो अपने शिष्य से कहते हैं कि बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। तो नारायण दास कहते हैं, गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हुए। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास कहते हैं, गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत कहते हैं, बच्चा लोभ मत करना, देखना। हाँ, तो अब आप यहीं से एक वो देखिए कि नारायण दास और गोवर्धन दास दोनों इनके शिष्य हैं। महंत जी गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर जाने का संकेत कर रहे हैं। क्यों? यहाँ सिर्फ दिशा की बात नहीं है, पश्चिम से तात्पर्य उनका कुछ और भी है और पूर्व से तात्पर्य उनका कुछ अलग भी है। जैसे पश्चिम से पश्चिम जाने का तात्पर्य ये है कि वो पाश्चात्य संस्कृति को भी यहाँ इंगित कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अंततः गोवर्धन दास ही समस्याग्रस्त होते हैं। तो इनका इस पूरे नाटक का एक जो उद्देश्य है वो ये भी बताना है कि जो पाश्चात्य संस्कृति का वो करेगा, अनुसरण करेगा, वो अंततः समस्याग्रस्त होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो महंत कहते हैं कि बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना। हाँ, और फिर गाते हैं, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। ये कई बार परीक्षा में आ चुका है कि ये किसका मतलब ये किसने गाया। तो लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। ये महंत गाते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दूसरा दृश्य आरंभ होता है। दूसरा दृश्य है बाजार का, और ये नोट करते जाएं कि पहला दृश्य दूसरा दृश्य किस कहाँ कहाँ का है। तो दूसरे दृश्य में बाजार का दृश्य है और कबाब वाला कहता है कि कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच का, 84 मसाला 72 आँच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होंठ चाटे, न खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर, बच्चा बेचा टके शेर। घासीराम जो चने बेचता है वो कह रहा है, चने जोर गरम। और फिर आपको क्रम भी याद रखना है कि कौन कौन पात्र किस क्रम में आया। तो पहले कबाब वाला आ रहा है, फिर घासीराम। तो घासीराम क्या गा रहा है, चना बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने कर मुँह खोले, चना खावे तव की मैना, चना खावे तव की मैना, बोले अच्छा बना चबैना, चना खाएगा पूरन मुन्ना और नहीं कुछ सुनना। आगे बढ़ते हैं। इसी दृश्य में, बाजार दृश्य में ही घासीराम आगे क्या गा रहे हैं, चना खाते सब मंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहें बगाएं, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चना जोर गरम टके शेर। अब तीसरा व्यक्ति कौन आ रहा है बाजार दृश्य में, नारंगी वाला। नारंगी वाला क्या कह रहा है कि नरंगीली नरंगी सिलहट की नरंगी। ये भी याद रखने का विषय है कि कौन कौन सी नरंगी आ रही है। तो नरंगीली नरंगी, सिलहट की नरंगी, बुटवल की नरंगी नोट कर लें, रामबाग की नारंगी, आनंदबाग की नरंगी, भई नींबू से नरंगी, मैं तो पिए के रंग नरंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नरंगी ले नरंगी। कमला नींबू मीठा नींबू, रंगतरा संगतरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नरंगीली नरंगी टके से नरंगी। मतलब आपको नरंगी के भी मतलब जो वो है वो ध्यान रखना है कि सिलहट की नरंगी, बुटवल की नरंगी, रामबाग की नरंगी, आनंदबाग की नरंगी। और नींबू में कौला नींबू, मीठा नींबू, रंगतरा और संगतरा नींबू, मतलब 4 प्रकार के नींबू। तो ये आपको नोट कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी दृश्य में
हलवाई कहता है जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सेब, इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बुदिया, बर्फी, समोसा, पेड़ा, कचौड़ी। आपको याद करना पड़ेगा कि कौन, मतलब ध्यान रहे कि कौन कौन सी मिठाइयाँ आई हैं। तो ले सेब, इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बुदिया, बर्फी, समोसा, पेड़ा, कचौड़ी, दाल मोठ, पकौड़ी, घेवर, गुपचुप, हलवा ले हलवा, मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी, कचाका, हलवा, नरम चबाका, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब, ले भूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी पड़ा कड़ाका, पापड़ पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसकी 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के बिल्सन मंदिर के भीतर ये, वैसे अंधेरी नगरी के हम। अब यहाँ क्या है, कलकत्ते के बिल्सन और मंदिर के भीतर ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। हम सबका ता हम सब समान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सिर खाजा। ये हलवाई कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है कुजड़िन। तो कुजड़िन क्या कह रही है? कुजड़िन मतलब सब्जी बेचने वाली। कुजड़िन कह रही है कि ले धनिया, मेथी, सोवा, पालक, चौराई, बथुआ, करेमुआ, नेनुआ, नोनिया, कुल्फा, कसारी, चना, सरसों का साग, मसाले मरसा, ले बैगन, लौवा, कोहड़ा, आलू, अरुई, बंडा, नेनुआ, सूरन, राम, तरोई, तुरई, मुरई, ले आदि, मिर्चा, लहसुन, प्याज, टिकोरा, ले फालसा, खिरनी, आम, अमरूद, नेबुआ, मटर, औरहा, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टकेसर बाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। ये कुजड़न की पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। मुगल। मुगल क्या कह रहा है? मुगल कह रहा है बादाम, पिस्ते, मतलब वो जो मेवे बेचता है उसको मुगल कहते हैं। बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बीहीदाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजूस, आलू बुखारा, चिलगोजा, सेव, नाशपाती, बीही, सरदा, अंगूर का पिटारी। हमारा ऐसी मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया, हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक, लोग सब मेवा टका शेर। ये है मुगल का कथन। आगे बढ़ते हैं। इसी दृश्य में, बाजार दृश्य में ही पाचक वाला आता है। और पाचक वाला क्या कहता है? चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलौना, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। सभी गीत आपको याद रखने होंगे, मतलब जो पंक्तियां हैं ऐसी गेय पद जो हैं। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं ना जाए, हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम, चूरन जब से हिंदू में आया, इसका धनबल सभी घटाया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, चूरन चला चला डाल की मंडी, इसको खाएंगे सब रंडी, चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रुस्वत तुरंत पचावें। आगे बढ़ते हैं। इसी दृश्य में पाचक वाला आगे कहता है कि चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग, जिसकी अकिल अजीरन रोग, चूरन खावे एटर जात, जिसकी पेट पचे नहीं बात, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ये तकरीबन सभी लोगों पर, मतलब जो पदस्थ लोग हैं उन पर व्यंग किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और फिर आगे, मतलब पाचक वाले के माध्यम से, ले चूरन का ढेर, बेचा टके शेर। ये था पाचक वाला। अब आगे कौन है? आगे है मछली वाला। मछली ले मछली, मछलिया 1 टके के बिकाए, लाख टके के बाला जोबन, गाहक सब ललचाए, नैन मछलिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए, बिन पानी मछली सो बिरहिया, मिले बिना बुलाए। आगे बढ़ते हैं। आगे इसी दृश्य में, बाजार दृश्य में ही दूसरे दृश्य में, जात वाला अर्थात ब्राह्मण। जात ले जात, टके से जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें, टके के वास्ते जैसी कहीं वैसी व्यवस्था दें, टके के वास्ते झूठ को सच करें, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने बेचें, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से लुटाए दिया, अनमोल माल के टके से। अब ये था जात वाला अर्थात ब्राह्मण। ब्राह्मणों पे भी इन्होंने बहुत अच्छा व्यंग किया है। फिर आगे बनिया कहता है, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और इन सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। आगे है बाबा जी का चेला गोवर्धन दास जो है बनिए के पास जाकर कहता है
क्या कहता है, क्यों भाई बनिए आटा कितने सेर? बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास और कहते हैं और चावल? बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास आगे पूछते हैं और चीनी? बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास पूछते हैं घी? बनिया उसमें भी टके सेर। गोवर्धन दास सब टके सेर सचमुच? बनिया हाँ महाराज, का झूठ बोलूँगा। आगे बढ़ते हैं इसी दृश्य में। कुजड़िन के पास जाकर गोवर्धन दास पूछते हैं कि क्यों भाई भाजी क्या भाव? कुजड़िन कहता है बाबा जी टके सेर, नीबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। गोवर्धन दास कहते हैं सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके सेर। तो हलवाई के पास जाकर गोवर्धन दास कहते हैं कि क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने से? हलवाई कहता है बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके से। गोवर्धन दास कहते हैं वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके से? हलवाई कहता है हाँ बाबा जी सचमुच सब टके से, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ें टके से बिकती हैं। गोवर्धन दास पुनः कहते हैं क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है? हलवाई कहता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास फिर पूछते हैं और राजा का नाम क्या है? हलवाई चौपट राजा। आगे बढ़ते हैं इसी दृश्य में। तो हलवाई कहता है तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले दो। तो गोवर्धन दास कहते हैं बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 से मिठाई दे दो, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। क्या गाते हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा दृश्य यहाँ से शुरू होता है। तो हम दूसरे दृश्य के विषय में थोड़ी और जानकारी कर लेते हैं। इसी दृश्य से इस नाटक का जो मूल भाव है वो स्पष्ट हो जाता है। एक ऐसी नगरी जहाँ हर चीज़ का एक ही भाव है, चाहे उसकी गुणवत्ता या मात्रा कुछ भी हो, यानी वहाँ कोई विवेक कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। गोवर्धन दास सस्ती मिठाई लेकर बहुत खुश होता है, पर यह खुशी आगे चलकर उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। आते हैं तीसरे दृश्य पे। तीसरे दृश्य में महंत जी और गोवर्धन दास फिर मिलते हैं। गोवर्धन दास बताता है कि उसे सिर्फ 7 पैसे में 3.5 सेर मिठाई ली। यह सुनकर महंत जी चौंक जाते हैं, क्योंकि नारायण दास ने पहले भी उन्हें बताया था, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया था। अब जब उन्हें पता चलता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ के का राजा चौपट राजा है, तो महंत जी तुरंत सतर्क हो जाते हैं। वे कई दोहों के माध्यम से समझाते हैं कि ऐसी जगह रहना ठीक नहीं जहाँ कपूर और कपास की कोई पहचान ही ना हो। टेक्स्ट पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत कहते हैं बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया है, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहते हैं बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत के पूछते हैं कि देखूं बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है और वाह वाह बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास कहते हैं गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। तो महंत कहते हैं बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके से मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा वह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खा जाए? तो गोवर्धन दास कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो महंत कहते हैं तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके सिर भाजी और टके ही सिर खाजा हो। और यहाँ वो गेप पद के रूप में कहते हैं कि महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजिए बास। कोकिला बायस एक सम पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय जहाँ अनेक विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। आगे है इसी दृश्य में। महंत कहते हैं कि सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास कहते हैं
गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने से ही मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरंच बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूंगा। तो महंत कहते हैं, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास कहते हैं, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत कहते हैं, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास कहते हैं कि प्रणाम गुरु जी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है और इसी पे तीसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। तीसरा दृश्य अर्थात जंगल। अब यहाँ से आरंभ होता है चौथा दृश्य अर्थात राजसभा। अंधेर नगरी नाटक का चौथा दृश्य। स्थिति क्या है कि राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं, मतलब दरबार लगा हुआ है। और सेवक चिल्लाकर कहता है, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चैंक घबराकर उठता है। क्या कहा? सुपनखा आई है महाराज। भागता है। मंत्री कहता है राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री कहते हैं, महाराज इसका क्या दोष है? न तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। राजा कहते हैं, अच्छा तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री फिर कहते हैं, पर महाराज आप पान खाइए खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं। सुपनखा को सजाओ। राजा घबराकर, फिर वही नाम? मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको 100 बुलाना चाहता है। नौकर नौकर शराब। आगे तो वो नौकर से शराब की मांग करते हैं। तो नौकर एक सुराही में एक गिलास में शराब उड़ेल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। अब लीजिए महाराज, पीजिए महाराज के बाद राजा मुंह बनाकर पीता है और दे। नेपथ्य अर्थात मुख्य दृश्य के से पीछे का जो वो होता है, मतलब जहाँ नाटक हो रहा होता है उसके पीछे के दृश्य को नेपथ्य कहते हैं। तो नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। राजा, कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा, चुप रहो। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा जम के यहाँ भी ना होगा, मतलब तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जहाँ जैसा यमराज के यहाँ भी नहीं होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा कहते हैं नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री कहता है, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा कहते हैं, अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री कहते हैं, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता है। तो राजा कहते हैं, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बकरी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई? बोल, नहीं अभी फांसी देता हूँ। कल्लू कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा कहते हैं, अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर कहता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। तो राजा कहते हैं, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। अब चूने वाले को बुलाया जाता है। तो राजा, क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा चुनीलाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों वे भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि
कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई को लो जाओ, भिश्ती को कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई। तो कसाई कहता है, महाराज गडेरिये ने एक टकीर पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। तो अब राजा कहते हैं कि अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया लाया जाता है। राजा, क्यों बे उपकौंडे के गडेरिये, ऐसी बड़ी भीड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई। गडेरिया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसके देखने में मैंने बड़ी छोटी भीड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। तो अब राजा जो है कहते हैं कि अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सर्प मुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल साहब पकड़ के लाए जाते हैं। राजा कोतवाल साहब से कहते हैं, क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबराकर बड़ी भीड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। वोट पटांग बातें सारी हो रही हैं। तो कोतवाल कहते हैं, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते ज़्यादा था। और आगे कहते हैं कि मंत्री कहते हैं, आप मतलब स्वयं से कहते हैं, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली। राजा, हाँ यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल कहते हैं, महाराज। तो फिर राजा, कुछ नहीं, महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा लाते हैं। और इसी दृश्य के साथ, मतलब कोतवाल भी चले गए, मंत्री भी और राजा भी, तो इसी दृश्य के साथ ये जो राज्यसभा का अंक है ये खत्म हो जाता है। और यह पूरा दृश्य भारतेंद्र जी की सबसे तीखी व्यंग्य रचना मानी जाती है। यह दिखाता है कि कैसे एक अयोग्य और मूर्ख शासन में असली दोषी को कभी सजा नहीं मिलती, बल्कि जो सबसे कमजोर या सुविधाजनक होता है उसी पर सारा दोष मढ़ दिया जाता है। यह छोटी सी घटना है, एक बकरी की मौत, दिखाती है कि कैसे एक चौपट शासन व्यवस्था न्याय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तमाशा करती है। क्योंकि इसके बाद अगला दृश्य जो शुरू होगा वो 5वां दृश्य होगा। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि ये 5वें दृश्य का जो आरंभ है वो जिस गेय पद से होता है वो राग काफी में गाया जा रहा है और गाता कौन है, गोवर्धन दास। तो पढ़ते हैं इसे सबसे पहले। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे, कुल मर्जाद न मान बड़ाई, समय एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, वेश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करियाना, साचे मारे डालें, छली दुष्ट सिर चढ़ बोलें, प्रगट सभ्य अंतर छलहारी, सोई राज सभा बल भारी, साच कहें ते पनही खावें, छूटे बहुविधि पदवी पावें। और आगे है कि छलियन के एका के आगे, लाख कहूँ एक कहूँ नहीं लागे, भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करें सो न्याय सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहीं अमले रुपयादे, अंधाधुंध मचो सब देशा। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। अंधाधुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा, गोद जिसृत आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधे नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। और ये ध्यान रहे कि ये राग काफी में है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो आगे हम 5वें दृश्य अर्थात अरण्य को पढ़ते हैं। और गोवर्धन दास बैठ के मिठाई खा रहे होते हैं और कहते हैं, गुरुजी ने हमको नाहा के यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है, रोज मिठाई चाबना, मजे में आनंद से राम भजन करना। और वो मिठाई खाते हुए ये बात कहते हैं। इसी समय 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं, किसको, गोवर्धन दास को। पहला प्यादा कहता है,
चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा पैदा कहता है, बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। गोवर्धनदास घबरा कर कहते हैं, ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला पैदा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धनदास कहते हैं, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसी के प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा पैदा कहता है, आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। आगे बढ़ते हैं। गोवर्धनदास गोवर्धन दास पूछते हैं कि मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला पैदा कहता है, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी रास्ते से चलते हैं कि घसीट कर ले चलें। गोवर्धन दास कहते हैं, अरे बाबा क्या बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला पैदा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास कहते हैं, तब भी बाबा बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला पैदा कहता है कि बात है कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा जरूर होनी चाहिए, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो गोवर्धन दास कहते हैं, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिला जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? तो पहला पैदा कहता है कि इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरी और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं न गहराए, और फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। तो गोवर्धन दास कहते हैं, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, इसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बे अपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। इस तरह से वो गोवर्धन दास गुरुजी को स्मरण करते हैं। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे लोग उसको पकड़ कर ले जाते हैं, और इसी दृश्य के साथ अरण्य समाप्त होता है। यह लाइन शायद पूरे नाटक की सबसे बड़ी और तीखी व्यंग्योक्ति है। कौन सी लाइन? कि आप मोटे हैं इसलिए आपको फांसी होती है। जहां न्याय का मतलब सिर्फ किसी को भी सजा दे दो रह गया है, चाहे वह दोषी हो या ना हो। गोवर्धन दास घबराकर गुरुजी को याद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे महंत जी ने पहले कहा था। अब अगले दृश्य की तरफ बढ़ते हैं। छठा दृश्य जो है वो है शमशान का दृश्य, और गोवर्धन दास को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा है। वह रोता बिलखता गुरु जी को पुकारता है, तभी महंत जी और नारायण दास वहां आ पहुंचते हैं। गोवर्धन दास उनके पैर पकड़कर माफी मांगता है, किसके? अपने गुरु अर्थात महंत जी के, और कहता है कि आपकी बात न मानने का फल उसे मिल रहा है। अब यहाँ नाटक का सबसे भावुक और नाटकीय मोड़ आता है। खैर पहले हम टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो गोवर्धन दास कहते हैं, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। पहला सिपाही कहता है, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता, यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। तो गोवर्धन दास कहते हैं, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने ना सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेरी नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने का कौन आशा? अरे इस नगर में कोई धर्मात्मा नहीं जो फकीरों को बचावे, गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी। और रोते हुए इसे गुरुजी को स्मरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो गुरु आते हैं और कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास कहते हैं गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बगरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु कहते हैं, अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, तूने मेरा कहना नहीं सुना।
तो गोवर्धन दास कहते हैं, मैंने आपका कहना नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे। मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं है। और पैर पकड़कर गोवर्धन दास रोने लगते हैं। तो फिर महंत कहते हैं कि कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। और भौं चढ़ाकर सिपाहियों से कहते हैं, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही कहता है, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं और फिर गोवर्धन दास स्पष्ट रूप से, मतलब प्रकट रूप से सबको सुनाने के उद्देश्य से कहते हैं, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत कहता है, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। और फिर गोवर्धन दास कहते हैं, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। महंत कहते हैं, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। गोवर्धन दास कहते हैं, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति से क्या, आपको गति और गति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते हैं कि यह कैसा गड़बड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहते हैं, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत कहते हैं कि राजा, इस समय ऐसा साहित्य है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। और मंत्री कहता है, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहते हैं कि हमको तो हुक्म है। कोतवाल कहते हैं, हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी है। फिर राजा कहते हैं, चुप रहो सब लोग। राजा की आछत, आछत मतलब होते हुए, राजा की आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। आगे जो पंक्ति है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में आ चुकी है। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु न से जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकठी पर खड़ा करते हैं। टिकठी मतलब जहाँ फांसी देनी है उस पर खड़ा करते हैं। और इसी के साथ ये नाटक खत्म हो जाता है। इस पंक्ति का अर्थ है कि जहाँ न धर्म है, न बुद्धि है, न नीति है, न सज्जनों का समाज है, वह राज्य अपने आप ही नष्ट हो जाता है, जैसे चौपट राजा का हुआ है, क्योंकि चौपट राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाते हैं। और अब बात करते हैं यह नाटक हमें क्या सिखाता है। नेट पीएचडी की परीक्षा की दृष्टि से इसमें क्या क्या याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले मुख्य विषय वस्तु, सेंट्रल थीम जो है वो ये है कि अंधाधुंध और विवेकहीन शासन व्यवस्था पर गहरा व्यंग्य है। अंधेरी नगरी चौपट राजा मुहावरा आज भी अराजकता और कुशासन के लिए प्रयोग होता है। दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि लोभ का दुष्परिणाम, कि लालच नहीं करना चाहिए। गोवर्धन दास का चरित्र दिखाता है कि लोभ में पड़कर गुरु की बात न मानने का क्या नतीजा होता है। तीसरा ये कि गुरु शिष्य त्याग, अंत में गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के लिए बलिदान देने को तैयार होते हैं। यह भारतीय जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके आदर्श को भी स्थापित करते हुए दिखाई पड़ता है। भले ही यह हास्य व्यंग्य के माध्यम से हो, पर गुरु शिष्य परंपरा के जो आदर्श हैं उसको ये स्थापित करने का कार्य करता है। बात करें भाषा शैली की, तो भारतेंद्र जी की भाषा में लोकोक्तियों, मुहावरों, तुकबंदी, फेरी वालों की पुकार, या जिसे हम हाट भाषा कहते हैं, का बेजोड़ प्रयोग है। उस समय के बाजारू जो शब्द हैं वो उर्दू हिंदी मिश्रित लोक भाषा के दस्तावेज कहे जा सकते हैं। हम बात करें अगर नाट्य विधा की, तो यह एक प्रश्न है और भारतेंदु युग का एक नाटक आधुनिक हिंदी नाटक की नींव भी माना जाता है। जो भारतेंदु युगीन नाटक हैं उन्हीं से हिंदी नाटकों का आरंभ भी मान सकते हैं और वो आधुनिक नाटकों की नींव भी हैं। यदि हम बात करें ऐतिहासिक संदर्भों की, तो चूरन गीत और अन्य पे अंग्रेजी शासन, कानून व्यवस्था और तत्कालीन सामाजिक भ्रष्टाचार पर परोक्ष टिप्पणी है ये। मित्रों, यह था भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अंधेरी नगरी नाटक का पूरा विश्लेषण, कहानी, पात्र, व्यंग और परीक्षा उपयोगी बिंदुओं के साथ। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर करें और अगर अभी तक
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी साहित्यिक चर्चाएं और परीक्षोपयोगी कंटेंट मिलता रहे। जब चैनल थोड़ा और विस्तार पा जाएगा तो मैं और बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाऊँगा। खैर, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।